सबसे पहले अशोक आपका रुख करते हुए, क्या कल शपथ ग्रहण होगा? इसको लेकर आज बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसमें फुल एंड फाइनल फैसला हो जाएगा इस पर? बिल्कुल, आज पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है और सरकार फॉर्मेशन को लेकर। हालांकि 2 दिन पहले खबर यही थी कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच फार्मूले पे सहमति बन चुकी है कि कैसे सरकार बनेगी, कितने मंत्री किसके होंगे, सारी चीजें देखिए पहले से ही तय था, क्योंकि इन पूरे आश्वस्त थे बीजेपी और एकनाथ शिंदे कि अब उद्धव ठाकरे का जाना तय है और उसी को देखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तमाम तैयारियां कर चुके थे और आज फाइनल उस पर मीटिंग होगी। कल एकनाथ शिंदे ने भी, जब मैं गुवाहाटी में था, वहां मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था पहले तो टेस्ट वोट होगा, उसके फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाकर के अपने विधायकों की आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आज क्योंकि फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा है, कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो आज बीजेपी अपनी बैठक करके रणनीति बनाएगी। लेकिन अभी तक खबरें ये आ रही हैं कि कल शपथ ग्रहण 1 तारीख को हो सकता है। और दूसरा ये खास बात यह है कि सीटी रवि दिल्ली से जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मुंबई पहुंच गए हैं रात को और आज वो भी उनके साथ बातचीत करके आलाकमान का क्या निर्देश है, लगातार देवेंद्र फडणवीस भी बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह नड्डा से मुलाकात भी हुई थी और तमाम तैयारियां, एक फॉर्मेलिटी बची हुई है, पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। दूसरी बात मैं बता दूं, संजय राउत के घर पे मैं खड़ा हूं इस वक्त। संजय राउत जो कि सरकार फॉर्मेशन में चाणक्य की भूमिका में थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब जब सरकार गई है तो उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि वही कल्प्रिट है। उन्होंने जो ऐसे बयान दिए, उन्हीं की वजह से शिवसेना से ये गुट अलग हुआ, तमाम ब्लेम इनके ऊपर हो रहा है। अभी तक संजय राउत बोले नहीं है कल के बाद से। आज उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करके जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है, उन तमाम चीजों पे जो उनके ऊपर आरोप लगे, उन सबका जवाब संजय राउत देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे गोवा से। आशुतोष, आज ही बागी विधायक मुंबई की फ्लाइट ले रहे हैं या फिर कुछ और कयास लगाए जा रहे हैं? अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी? नेहा, दरअसल आज 7:55 पे इन सभी विधायकों को निकलना था, लेकिन वो स्थिति तब थी जब फ्लोर टेस्ट होता, क्योंकि ये लगभग 9:30 तक मुंबई पहुंचते और फिर सही समय पर विधानसभा पहुंचना था। लेकिन बीती रात जो परिस्थितियां बदली है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो अब यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि जो जानकारी मिली है वो ये कि एकनाथ शिंदे शायद शाम तक मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है सरकार गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो उसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो गोवा में इसी ताज होटल पे मेरे ठीक पीछे, ये यहीं पर रुके हैं। 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है शिंदे गुट के तमाम नेताओं के साथ, जिसमें निर्दलीय भी होंगे और बीजेपी शिवसेना के जो बागी नेता है वो होंगे। उसके बाद 2 बजे यानी 2 बैठकें आज यहाँ पर होनी है। इन बैठकों में शायद किसी तरह का रेजोल्यूशन और प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि औपचारिक तरीके से यह ऐलान होना भी बाकी है कि ये किसी गुट में मर्ज करेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन देंगे, अलग गुट बनाएंगे। और अगर गुट बनाते हैं शिवसेना का, तो क्या उसको रिकॉग्निशन उस तरह की मिलती है कि असली शिवसेना ही है? उन्हीं चुनौतियों को लेकर के यहाँ 2 बैठकों का आज दौर होगा। शिंदे शाम को जाएंगे और प्रस्ताव में, वो औपचारिक प्रस्ताव जब सामने आएगा तब ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर अगर बीजेपी की जब सरकार बनानी है तो शिंदे ग्रुप उसमें किस तरह की भूमिका अदा करेगा। फ्लोर पर समर्थन देना अलग बात है, लेकिन कई सारे जो कानूनी दांव पेच हैं, जो अड़चने हैं, उसका निपटारा कैसे होगा, उन्हीं पर नजर रहेगी जब यहाँ पर दोनों बैठकें आज पूरी होंगी। नेहा। अशोक, देखिए सबकी निगाहें अब शिंदे कैंप पर टिकी हुई हैं। किस तरीके से या बीजेपी के साथ मर्ज होने वाले हैं, किस तरह से पार्टी का फॉर्मेशन होगा, कैसे सरकार बनाई जाएगी, इन तमाम चीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच आज की कोर कमेटी काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इस पर अब सब फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी आगे अब क्या करेगी। शपथ ग्रहण तो हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी की बैठक है 11 बजे। बीजेपी के विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस की कोर कमेटी की, कोर ग्रुप की जो बैठक है, उसके बाद जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो या दूसरे तमाम लोगों के साथ एक कंबाइंड बैठक होगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। और उसके बाद सरकार फॉर्मेशन को लेकर कल शपथ ग्रहण की पूरी संभावना है। लेकिन आज सीक्वेंस यही रहने वाला है, पहले बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, विधायक उसमें मौजूद रहेंगे, उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट और दूसरे जो समर्थक लोग हैं वो इसमें एक कंबाइंड बैठक होकर के विधायक दल का नेता चुना जाएगा सबसे पहले आज देवेंद्र फडणवीस को। और उसके बाद
कल पूरी तैयारी है इनकी शपथ ग्रहण की, और उसके बाद आगे की कितने मंत्री होंगे एकनाथ शिंदे गुट के, एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका रहेगी, क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इन तमाम चीजों पर आज इनकी बैठक होनी है। बीजेपी की भी और एकनाथ शिंदे गुट की भी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा। हालांकि 2 दिन पहले भी ये खबरें आई थी कि तमाम चीजें तय हो चुकी हैं, जो फॉर्मूला है उस पर सहमति बन चुकी है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, कि कितने मंत्री किस पार्टी से होंगे और कैसे होगा, ये तमाम चीजों बात है। हालांकि उसका बाहर आज फाइनल तौर से उस पर मोहर लग जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि आज पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए और कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। बीजेपी के एमएलए राहुल नरवेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब तो जैसे सब कुछ ऑपरेशन लोटस के तहत होता चला जा रहा है, आपकी पार्टी के लिए मन मुताबिक चीजें होती जा रही हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि कल शपथ ग्रहण होगा या नहीं, ये सवाल भी बना हुआ है। उसके बाद किस तरीके से सरकार फॉर्मेशन किया जाएगा, किस तरीके से आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता की विजय है। और महाराष्ट्र की जनता ने 2019 में जो मैंडेट दिया था शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के युति को सरकार में लाने का, और जिस मैंडेट का अपमान किया गया था, उसे आज सुधारने का काम सम्मान्य एकनाथ शिंदे साहब और उनके साथियों ने मिलकर किया है। और मैं इसका स्वागत करता हूं और तमाम महाराष्ट्र के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज रात भी फडणवीस का शपथ ग्रहण हो सकता है, आज देर रात वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि पहले खबर आई थी कल यानी कि 1 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन आज देर रात भी शपथ ले सकते हैं फडणवीस। राहुल नरवेकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। राहुल जी, आज रात में हो रहा है क्या शपथ ग्रहण? देखिए, इसमें काफी फॉर्मेलिटीज रहती है। पहले तो विधिमंडल गठ की बैठक होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड के ओर से जो निर्देश आते हैं उस प्रकार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र विधिमंडल का सबसे बड़ा गठ है, स्वाभाविक रूप से राज्यपाल जी हमें आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए, और हमारे गठ के नेता सम्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस है, तो स्वाभाविक रूप से जल्द ही देवेंद्र जी शपथ लेंगे। एक बात बताइए राहुल जी, शिंदे कैंप को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, बीजेपी कितने रखेगी, इस बात पर सहमति बन गई है आपसी? नहीं, अभी इस बात के ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं है। ये पूरे निर्णय जो है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र की कोर कमेटी मिलकर लेगी। और आज जो कोर कमेटी में फैसले लिए जाने हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी आज? नहीं, अभी तो सरकार गिरी है, नई सरकार बनाने की जरूरत है। ये सरकार किस प्रकार की होगी, उसमें क्या, इस सरकार का रूप क्या होगा, इन सब बातों पे चर्चा होगी। क्या बीजेपी को इस बात का आत्मविश्वास था कि फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हो जाएगा? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जिसे विश्वास होता है कि उसके बाद बहुमत है, वह बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर पे आता है। लेकिन ये स्पष्ट था पहले से ही कि शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास बहुमत नहीं था, तो मुझे नहीं, इसमें कोई और विषय ही नहीं था। जब बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो बहुमत की परीक्षा लेकर क्या उपयोग होने वाला है। तो ये काफी क्लियर था, और इसके पहले भी हमने काफी प्रेसिडेंट देखे हैं, जब भी बहुमत सिद्ध करना मुमकिन नहीं होता है तब मुख्यमंत्री इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं गोवा से। आशुतोष, स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी, कब लौटेंगे ये सारे विधायक इधर मुंबई? देखिए, अब शपथ ग्रहण की जो तारीख थी, जब तक ये जानकारी थी कि वो कल होगा, तो ये माना जा रहा था कि कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे तमाम विधायक निकलेंगे। एकनाथ शिंदे को आज रात ही निकलना था, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तैयारियां जाहिर है वो भी उसका हिस्सा जरूर बनेंगे। लेकिन औपचारिक तरीके से बीजेपी कैसे ये कह सकती है कि देखिए सारी बातें हो गई हैं? जाहिर है ये सारी बातें पहले सुनिश्चित होती हैं कि कौन कहां किस पद पर होगा, तभी आगे आप कदम बढ़ाते हैं। लेकिन आपको ये भी बताऊं, कल ये तमाम सारे विधायक यहाँ 9:30 बजे पहुंचे थे। यहाँ गोवा के मुख्यमंत्री मौजूद थे, गोवा के जो बीजेपी के इंचार्ज है वो यहाँ मौजूद
मौजूद थे। अब सोचिए, 2 बड़े नेता राज्य के स्वागत करने के लिए तमाम विधायकों का यहाँ होटल पर पहले से ही मौजूद थे। जाहिर है सारी तैयारियां पहले पूरी हो चुकी होंगी। अब आज जब बैठक होंगी, इनको भी अगर समर्थन देना है तो किसी तरह का औपचारिक प्रस्ताव या रेजोल्यूशन लेकर के आना होगा। वो एक प्रक्रिया रह जाती, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि अगर शपथ ग्रहण आज रात को ही है तो हो सकता है एकनाथ शिंदे और पहले यहां से निकले, लेकिन दोनों बैठ के यहां पर होंगी। और बाकी के जो विधायक हैं, अब ये भी तय होगा कि अगर सिर्फ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है तब तो एकनाथ शिंदे और 1-2 लोग और जा सकते हैं, लेकिन अगर और भी लोगों को एक साथ शपथ ग्रहण का हिस्सा बनाया जाना है फिर तो लगभग सभी विधायकों को आज शाम को निकलना होगा। लेकिन फिलहाल इनके अभी यहां से निकलने की जानकारी नहीं है। अभी तक हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 बैठकें होनी है, उन दोनों के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और साथ में अगर इन्हें संदेश दिया जाता या न्योता होता, क्योंकि अगर आपको याद हो कल ही बीजेपी के जो नेता हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने ये कहा था कि अभी जो लोग गोवा में हैं उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है, शपथ ग्रहण के दिन पहुंचे। ठीक है।